वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि एशिया कप 2025 की ट्रॉफी की रोनुमाई एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। इस मौके पर इवेंट में शरीक टीमों के कप्तान भी मौजूद थे, जिन्होंने इवेंट के हवाले से अपने जज्बात और तैयारियों का इजहार किया। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान ने कहा, ये टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत अहम है, हम 100% परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अभी हम सेमीफाइनल के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि हर मैच पर फोकस है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि बतौर टीम हम मुकम्मल तैयार हैं और इस टूर्नामेंट के लिए काफी पुरजोश भी हैं। हमने माजी में एक टीम की तरह अच्छा परफॉर्म किया और आगे भी ऐसे ही कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने इवेंट में शामिल तमाम टीमों को सराहते हुए कहा, इवेंट में एशिया की बेहतरीन टीमें शरीक हैं, सबके साथ बैठकर अच्छा लगा। हम दुबई में गुज़िश्ता 4 रोज से प्रैक्टिस कर रहे हैं और भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। एक ट्रॉफी 8 दावेदार, किसका चलेगा वार। टीमें एशिया कप में मुकाबले के लिए तैयार हैं। मेला आज से मुत्तहदा अरब अमारात में सजेगा। इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें अबू धाबी स्टेडियम पर मद्दे मुकाबिल होंगी। टूर्नामेंट में सबकी नजरें पाकिस्तान और भारत के मुकाबले पर जमी हुई हैं। दोनों टीमें गुज़िश्ता बरस T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद पहली बार आमने सामने आएंगी। भारत अपनी मुहिम का आगाज 10 सितंबर को दुबई में मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ करेगा। ग्रीन शर्ट्स का इब्तिदाई मुकाबला ओमान के खिलाफ 12 सितंबर को शेड्यूल है। एशिया कप का सबसे बड़ा मार्का 14 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई क्रिकेट स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के गैर मुल्की हेड कोच माइक हैसन ट्रायंगुलर सीरीज की तरह एशिया कप में भी प्लेयर से बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पुरुमीद हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी टीम को आसान नहीं समझा जा सकता। हमारी पहली तरजीह सुपर 4 में क्वालिफाई करना है। बादशाह बेहतरीन परफॉर्मेंस से मजीद आगे बढ़ने की कोशिश होगी। खबर यह है कि कराची के इलाके न्यू कराची में आग से मुतासरा गारमेंट्स फैक्ट्री मुनहदम। इमारत गिरते ही जोरदार धमाका हुआ, जिसके बायस निजी टीवी का कैमरामैन और कई फायर फाइटर जख्मी हो गए। सूबाई वजीर बराए सनअत और तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने वाक़े का नोटिस लेते हुए MD साइट को हादसे की तहकीकात की हिदायत कर दी। सूबाई वजीर बराए सनअत और तिजारत ने कहा कि जख्मी हुए अफराद को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स की जान की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। फैक्ट्री के मालिकान वर्कर्स की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। हिफाजती इक़दामात की पाबंदी न करने वाले फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी बीजाए सियासत में ओए तोए और गालम गलोच का कल्चर लाने वाले वाहिद लीडर हैं और उनकी जमात का मौजूदा तर्ज अमल सियासी नहीं बल्कि इंतशार फैलाने वाला है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का बायकॉट दरअसल राह फरार है, क्योंकि एक तरफ वो इलेक्शन कमीशन से कागजात वसूल करके तमाम प्रोसेस मुकम्मल करते हैं और दूसरी तरफ अदालतों में जा पहुँचते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी बीजाए को अपने ही मेम्बरान पर एतमाद नहीं। उनके कई अरकान वोट कास्ट करना चाहते थे, मगर मैंने मना किया कि अपनी ही जमात को वोट दें। उनका कहना था कि मुल्क को जब बैरूनी खतरात लाहक थे तो बानी बीजाए सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि सियासत हमेशा मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। पहले ये कहा जाता था कि हम NRO नहीं देंगे और इस्टेब्लिशमेंट बात करने की इजाज़त नहीं देगी, लेकिन हकीकत ये है कि बातचीत ही वाहिद रास्ता है। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह आज भारी अक्सरियत से सेनेटर मुंतखब होंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि राना सनाउल्लाह को वोट देकर खुशी महसूस हो रही है। उन पर सजाए मौत के मुकदमात कायम किए गए। वो PTI के सियासी इंतकाम की वाज़ेह मिसाल हैं। अज़म बुखारी ने बताया कि आज गंदम और आटे के निर्खों से मुतालिक एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें फ्लोर मिल्स मालिकान और आड़तियों को 3 दिन का वक्त दिया गया कि वो अपने गंदम स्टॉक को डिक्लेयर करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि जो लोग 3 दिन में अपना स्टॉक जाहिर कर देंगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि गंदम और रोटी की कीमतों पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात ने सूबे में गंदम की किल्लत की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि पंजाब में गंदम की कोई कमी नहीं।
सिंध पर असरअंदाज मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। महकमा मौसमियात ने खबरदार करते हुए कहा कि आज सिस्टम कराची के करीब से गुजरते हुए 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश बरसा सकता है। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज कराची में बारिश के 4 से 6 स्पेल होने हैं, जिनमें मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। उन्होंने बताया कि शहर में मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। उनका कहना था कि यह गैर मामूली बात है कि सितंबर के महीने में भारत की जानिब से सिंध में डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन दाखिल हो रहा है। उसका रास्ता भी काफी पेचीदा है। नाज़रीन, कराची में बारिश के नए स्पेल की पेशगोई के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर शहर की इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह ने ज़िलाई और बल्दियाती इदारों को हिदायत दी है कि शहरी सहूलियात के लिए फौरी इकदाम किए जाएं और निकासी आप के निज़ाम को फाल बनाया जाए। कमिश्नर कराची ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और म्यूनसिपल कमिश्नर्स को हुक्म दिया है कि नदी नालों और निकासी आप का फौरी जायजा लिया जाए, जबकि PDMA की फराहम करदा मशीनरी भी तैयार रखी जाए। ट्रैफिक पुलिस को हिदायत की गई है कि बारिश के दौरान ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाई जाए ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना न हो। चीफ सेक्रेटरी ने कंट्रोल रूम के जरिए शहर की इंतजामिया को बराह रास्त मॉनिटर करते हुए हाई अलर्ट कर दिया है। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया, जिसके बायस दरिया के बहाव में मजीद इजाफा हो गया है। भारत ने पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के जरिए वजारत आबी वसाइल को दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने से मुतालिक आगाह किया, जिसके बाद वजारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। इस हवाले से PTM पंजाब का कहना है कि भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बायस दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में मजीद इजाफा होगा, जबकि दरियाए सतलुज में इस वक्त हरीके डाउन स्ट्रीम और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। PTM पंजाब ने ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुतालिक अलर्ट जारी करते हुए हिदायत की कि शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। नाज़रीन, दरिया सतलुज के बिफरने से कई बस्तियां और सैकड़ों देहात डूब चुके हैं, जबकि कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज़ भारत की जानिब से दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ने के बाद सैलाबी अलर्ट जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि दरिया सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बिफरे दरिया सतलुज ने गंडा सिंह वाला के मकाम पर कई एक बस्तियां दबो दी। पानी खड़ा रहने से सैलाब मुतासरीन में बीमारियां फैलने लगी हैं। दूसरी जानिब जिला विहाड़ी, तहसील बूरेवाला और मेलसी के भी दर्जनों देहात पानी में डूब चुके हैं। इलाके में मजमूई तौर पर 90 से ज्यादा देहात पानी में डूबे हैं, जिसके तहत 80,000 अफराद की मुंतकली की गई है और 60 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामियावाली भी सैलाब से शदीद मुतासिर है, जिसके पेश नजर दर्जनों बस्तियां और हजारों एकड़ पर ज़रई रकबा पानी में डूब चुका है, जबकि आरिफ आला में 23 देहात और 26,000 एकड़ पर खड़ी फसलें डूब चुकी हैं। दरियाए सिंध में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान जाहिर किया गया है। दरियाए सिंध के गुडू बैराज के मकाम पर पंजाब से सैलाबी पानी की आमद का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कश्मोर के कच्चे के इलाके खतरे की जद में हैं। कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो गया, जिसके बाद कच्चे से बड़ी तादाद में लोगों की महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी का सिलसिला जारी है। इंतजामिया ने भी एक बार फिर इलाका मकीनों से घर खाली करने की अपील कर दी है। उधर खेरतर में बारिशों से नदी नालों में तुगयानी आ गई। सूबाई वजीर आपाशी जाम खान शुरू का कहना है कि सिंध में कोई बंद नहीं तोड़ा जाएगा। हुकूमत ने सुपर फ्लड की तैयारी कर रखी है। इंतजामात मुकम्मल हैं, जबकि 1.5 से 2 लाख आबादी मुतासिर हो सकती है। पंजाब के दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। दरियाए चनाब में पानी के बहाव में इजाफे के बायस जलालपुर पीरवाला में मकामी बद में शगाफ पड़ चुका है, जिससे दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं। मकीन घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। जलालपुर पीरवाला में मौजू शादसूल और बेटवाही के जिम्मेदारा बन टूट चुके हैं। बहादुरपुर के इलाके में पानी घरों में दाखिल। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जलालपुर पीरवाला शहर को खाली करने का हुक्म भी दे दिया गया। हुकाम ने बताया कि इंतजामिया अब शहरी बंद को बचाने में मसरूफ है, क्योंकि दरिया चनाब का पानी शहर के करीब बनाए जाने वाले बंद को किसी भी वक्त तोड़ सकता है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए 5 ड्रोन्स और मजीद 50 कश्तियां मंगवा ली गई हैं। जंग में दरिया चनाब में आने वाले दूसरे रेले से 300 से ज्यादा देहात सैलाब की जद में हैं। 2,81,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अजमतपुर में बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक 7,000 से ज्यादा अफराद को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून के एक और तूफानी स्पेल ने तबाही मचा दी है। लाहौर, फैसलाबाद, जेहलम, शेखुपुरा, नारोवाल और छंग में मूसलाधार बारिश के बायस गलियां, बाजार और सड़कें तालाब बन गई, जबकि मुतादिद इलाकों में बिजली का तरसीली निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। मुरीदके में पानी दुकानों में दाखिल हो गया। फैसलाबाद में तूफानी बारिश ने गुज़िश्ता 30 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुलाम मोहम्मदाबाद में 175 मिलीमीटर, गुलिस्तान कॉलोनी और अलामा इकबाल कॉलोनी में 166 मिलीमीटर, जेल रोड पर 163 मिलीमीटर और मदीना टाउन और डोगर बस्ती में 154 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 92 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत का अहम इकदाम, सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली के बिल्स में रिलीफ देने का फैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली के बिलों पर जनरल सेल्स टैक्स, FC सरचार्ज और फिक्स चार्जेस खत्म करने पर गौर कर रही है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। इसके अलावा बिजली के बिलों पर इनकम टैक्स, मजीद और फाजिल टैक्स समेत रिटेलर सेल्स टैक्स का खात्मा भी ज़ेर गौर है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हुकूमत से ज़राई इमरजेंसी नाफिज करने और किसानों के बिजली के बिल माफ करने का मुतालबा किया था। अपडेट करेंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज रहमान ने दरिया के कुदरती रास्तों पर कायम हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया है। चौहंग में अल खिदमत फाउंडेशन की खैमा बस्ती के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज रहमान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जाली NOC हासिल करके दरियाई ज़मीन पर तामीरात करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। ऐसी सोसाइटियाँ न सिर्फ माहौलियाती तबाही का बायस बन रही हैं, बल्कि सैलाब के दौरान इंसानी जानों और खेतों को भी शदीद खतरात में डाल रही हैं। उनका कहना था कि जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत रिलीफ सरगर्मियां अंजाम दे रही है और ख़वातीन और यूथ विंग भी मुतासरीन की बहाली के काम में शरीक हैं। उन्होंने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि किसी कुदरती आफत के बाद इक़दामात उठाने के बजाय क़बल अज़ वक्त हिकमत अमली इख्तियार की जानी चाहिए थी। अगर डैम बर वक्त तामीर कर दिए जाते और पेश की वार्निंग सिस्टम मौसर बनाया जाता तो आज ये हालात पैदा ना होते। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में सेनेट की नशिस्त पर ज़िम्नी इलेक्शन दरख्वास्त के हतमी फैसले से मशरूत कर दिया। दरख्वास्त PTI रहनुमा एजाज चौधरी ने दायर की थी, जिसमें सेनेट के इंतखाब रोकने की इस्तदा की गई थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इलेक्शन कमीशन ने एजाज चौधरी को 28 जुलाई को डी नोटिफाई किया, ताहम चेयरमैन सेनेट की जानिब से डी नोटिफाई करने के लिए दरख्वास्त इरसाल नहीं की गई। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि पेशावर हाई कोर्ट शिबली फराज और उमर अयूब की दरख्वास्त पर इलेक्शन रोकने का हुक्म दे चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने सैलाबी सूरत हाल के बायस मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए हैं, मगर सैलाबी सूरत हाल में सेनेट के इंतखाबात की पोलिंग नहीं रोकी जा रही। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने PTI रहनुमा एजाज चौधरी की दरख्वास्त पर 2 सफ़ात का फैसला जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दरख्वास्त में अहम निकात उठाए गए। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीक़ैन 15 दिनों में तहरीरी जवाब दाखिल कराएं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की उबूदी जमानत में तोसी कर दी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने मुकदमात की समाअत करते हुए बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में जमानत 7 अक्टूबर तक बरकरार रखी है। अदालत ने बानी PTI को 9 मई वाक़यात, इक़दाम कत्ल और एहतजाज के मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में तोसी दी, जबकि बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में जाली रसीदों के इल्ज़ाम पर उबूदी जमानत में भी तोसी कर दी गई है। समाअत के दौरान बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों पर आज भी फैसला ना सुनाया जा सका, जबकि बानी PTI की दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल ना हो सके। अदालत ने दिमाग दिए कि बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों पर इकट्ठा फैसला सुनाया जाएगा। समाअत के मौके पर बानी PTI की जानिब से एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी पेश हुए। उनके खिलाफ थाना तरनौल, कराची कंपनी, कोहसार समेत दीगर थानों में मुकदमात दर्ज हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 4 अजला की 5 विलेज काउंसिल चेयरमैन नशिस्तों पर इन हाउस पोलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पोलिंग 11 सितंबर को ओपन डिवीजन के तहत मुनक़िद होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग मर्दान, हंगू, औरकजई और टांग के अजला में होगी। मुतालिका विलेज काउंसिल के मेंबरान अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग के लिए रिटर्निंग अफसरान की तकर्री कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर इसी रोज़ कागजात नामजदगी वसूल करेंगे और जाँच पड़ताल भी उसी दिन होगी।
होगी। उम्मीदवार उसी रोज कागजात नामजदगी वापस लेने के अहल होंगे। कोई मेंबर सिर्फ एक उम्मीदवार का तजवीज़ करंदा या अतायद कुनंदा बन सकेगा। पोलिंग ओपन डिवीजन के उसूल के तहत होगी। उम्मीदवार अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम मुतालिका रजिस्टर में दर्ज करके दस्तखत और अंगूठे का निशान लगाएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर नतीजा तैयार करके फौरी तौर पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को इरसाल करेगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कबीरवाला में सैलाब के पहले दिन से आज तक एनटीए न्यूज हर खबर पर पहुंचा रहा है अपने नाज़रीन के पास। कोट इस्लाम के मकाम पर फूड सेंटर की खबर सबसे पहले एनटीए न्यूज पर नशर की गई। कोट इस्लाम सेंटर पर हजारों गंदम की बोरियां सैलाबी पानी की नजर हो गई। खबर गुज़िश्ता रोज एनटीए न्यूज पर नशर हुई और आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने नोटिस लेते हुए जिला खानेवाल महकमा फूड का तमाम अमला मुअत्तल कर दिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हैदर शेर से। जी हैदर शेर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जो है एनटीएन जो है कबीरवाला तहसील की आवाज बुलंद कर रहा है। इसी तरह ये कबीरवाला के इलाका कोट इस्लाम पुल 14 पर फूड सेंटर एक कायम है, जहां पर 2023 से खरीदी गई गंदम जो थी वो स्टोर की हुई थी। तो बारिशों की वजह से और सैलाब की वजह से वहां पर जब पानी पहुंचा तो हजारों बोरियां जो हैं गंदम की वो पानी की नजर हो गई। एनटीएन ने ये 8 तारीख को तकरीबन 12:24 पर ये खबर ब्रेक की थी और वज़ीर आला पंजाब ने आज जो है वो पूरा जिला खानेवाल का जो महकमा फूड का ऑफिस है उसका सारा जो है अमला मुअत्तल कर दिया है और इस पर जो है मजीद भी कार्रवाई शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया हैदर शेर, आपने आगाह किया। पंजाब असेंबली में पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की नाअहली के बाद खाली होने वाली सेनेट नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का आगाज हो चुका है। वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। पोलिंग का अमल पंजाब असेंबली की नई इमारत में होगा। कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म होने के बायस अपोजिशन उम्मीदवार मुकाबले में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून और हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से राना सनाउल्लाह उम्मीदवार हैं, जबकि अपोजिशन ने एजाज चौधरी की अहलिया सलमा एजाज को नामजद किया है। अपोजिशन ने आज वोट कास्ट न करने का ऐलान कर दिया। जराये के मुताबिक राना सनाउल्लाह को 263 वोटों की हिमायत हासिल है, जबकि जीत के लिए उम्मीदवार को 182 वोट दरकार हैं। अपोजिशन की उम्मीदवार सलमा एजाज को सिर्फ 100 वोटों की हिमायत हासिल है। उधर डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने ऐलान किया कि अपोजिशन ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकॉट करेगी और कोई रुकन वोट कास्ट नहीं करेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर किसी रुकन ने असेंबली में जाकर वोट दिया तो वो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होगा। सिंध हाई कोर्ट में मदरसे के तालिब इल्म समेत 8 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने पेशरफ रिपोर्ट पेश न करने पर पुलिस हुकाम पर शदीद बरहमी का इजहार किया। अदालत ने SHO और DSP सईद आबाद को शोकाज नोटिस जारी करते हुए वजाहत तलब कर ली। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने इस्तफसार किया कि पुलिस ने लापता तालिब इल्म अब्दुल रहमान की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बयान तो रिकॉर्ड किया गया मगर FIR दर्ज नहीं हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता समात पर अफसरान पेश हो चुके थे, अब मुकदमे के इंदराज के लिए दरखास्त की कॉपी मांगी जा रही है। अदालत ने IG सिंध समेत मुतालिका हुकाम से वजाहत तलब करते हुए सुरजानी से लापता शहरी यूसुफ का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। मजीद बरा अदालत ने लापता शहरियों उमर फारूक, राना इकबाल, शोएब इकबाल और शिराज की बाजियाबी से मुतालिक पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि ओवैस सिकंदर की गुमशुदगी की दरखास्त पर सिंध हुकूमत और IG सिंध को नोटिस जारी करते हुए 13 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। शहर कायद में दूसरे रोज भी हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। शहर में आज और कल शदीद बारिशों की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिशों के आदाद-ओ-शुमार भी जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसील हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे जुनेद फिरोज से। जी जुनेद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, शहर कराची में सुबह से ही बारिश हो रही है हल्की और तेज़, जिससे मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। महकमा मौसम का कहना है कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम इस वक्त भी शहर में मौजूद है, जिसके ज़ेर असर कराची में हल्की और तेज़ बारिशें आज भी मुतवक्के हैं। महकमा मौसम का कहना है कि इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासुब 92% है। 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से इस वक्त शहर में हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसम का कहना है कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम जो 7 सितंबर को सिंध के रास्ते कराची में दाखिल हुआ था वो 10 सितंबर तक
मौजूद रहेगा, जिसके ज़ेर असर कराची में हल्की और तेज़ बारिशें होंगी। इसके नशीबी इलाके भी जो है वो ज़ेर आप आ सकते हैं। सिंध में भी हम देख रहे हैं, अंदरूनी सिंध के कुछ मकामात हैं, वहाँ पर भी शदीद बारिशें इस वक्त जारी हैं। इसके ज़ेर असर कराची में भी शदीद बारिशों का सिलसिला आज जो है वो मुतवक्के है। आज और कल महकमा मौसम का कहना है कि कराची में शदीद बारिशें होंगी, जिससे नशीबे इलाके यहाँ के कराची के भी जो है वो ज़ेर आप आ जाएंगे। महकमा मौसमात का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ जब बारिशें हुई थी उसके आदाद शुमार भी महकमा मौसमात ने जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक सबसे ज़्यादा गुज़िश्ता रोज़ जब बारिश हुई है गुलशन हदीद में 18 मीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से वो बारिश हुई है। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे कोरंगी और मलीर है, जहाँ पर 12 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे कम जो बारिश हुई है वो DHA में 3 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसम का कहना है कि आज और कल कराची में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। जो बारिश बरसाने वाला सिस्टम है डीप डिप्रेशन में जो है वो तब्दील हो गया है, जिससे आज 100 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से भी बारिश मुतवक्के है। ये सिलसिला कल तक जो है वो जारी रहेगा, जिससे कराची में मौसम काफ़ी खुशगवार होगा। शदीद नौइयत की बारिशें भी हैं। कल जो है वो सिस्टम कराची से निकल जाएगा, जिसके बाद एक मरतबा फिर कराची में शदीद गर्मी देखने में आएगी और दर्जा हरारत में भी इजाफा होगा। जी। अमेरिका ने फ़लस्तीनी वफ़द को UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क के बजाय जेनेवा में करवाने के मुतालिबात में इजाफा हो रहा है। ताहम जनरल असम्बली का इजलास आज से न्यूयॉर्क में शुरू होना है, जिसमें फ़लस्तीन को तस्लीम करने से मुतालिक अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। जनरल असम्बली में आला सतह के मुबाहिसे 23 से 27 सितंबर तक होंगे और UN जनरल असम्बली का इजलास 29 सितंबर को ख़त्म होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि ट्रंप इंतजामिया ने फ़लस्तीनी सदर और वफ़द को वीज़े देने से इनकार कर दिया है। 1988 में भी अमेरिका ने PLO के सरबराह यासिर अरफ़ात को न्यूयॉर्क आने से रोक दिया था। तारीख में ये पहला मौका है कि पूरे फ़लस्तीनी वफ़द को ही अमेरिका आने से रोका गया हो। इसका मकसद ओस्लो मुआहदे के बाद फ़लस्तीनी तारीख के एक अहम तरीन इवेंट में शिरकत को रोकना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत ऐसे ममालिक पर सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी जो अमेरिकी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखते हैं। सदारती हुक्मनामे में कहा गया है कि इन ममालिक को ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा और उनके खिलाफ मुख्तलिफ इकदाम उठाए जाएंगे। उन इकदाम में पाबंदियाँ, उन ममालिक के शहरियों का अमेरिका में दाखिला रोकना, बरामदी और सफरी पाबंदियाँ और दीगर कानूनी इकदाम शामिल हैं। हुक्मनामे के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा को इख्तियार दिया गया है कि वो ऐसे ममालिक के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई करें। ताहम अगर कोई हुकूमत हिरासत में लिए गए अमेरिकी शहरियों को रिहा कर दे और आइंदा ऐसी खिलाफ वर्जियों से बाज रहने की जमानत दे तो उसकी नामजदगी खत्म भी की जा सकती है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।